नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कैलेंडर का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि कैलेंडर का जो कोड है 033614625035। इसमें जो लगातार है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें हम देखते हैं कि दिनों की चर्चा करते हैं कि ये साधारण वर्ष का कोड क्या होता है। तो साधारण कोड में जनवरी और फरवरी सेम होता है। तो यहाँ साधारण वर्ष की हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखते हैं जनवरी और अक्टूबर सेम है। कहने का मतलब ये जनवरी का कोड 0 है, अक्टूबर का कोड 0 है, इसलिए अगर जो जनवरी का दिन होगा वो अक्टूबर का भी दिन। इस प्रकार से फरवरी, मार्च, नवंबर ये तीनों महीना साधारण वर्ष में सेम होता है। तो यहाँ देखेंगे फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है और नवंबर का 3 है, इसलिए ये तीनों महीना सेम होता है। अब आगे आते हैं तो अप्रैल और जुलाई की चर्चा करते हैं। तो अप्रैल का कोड यहाँ 6 है और जुलाई का भी कोड 6 है, इसलिए अप्रैल और जुलाई का महीना सेम होता है। अब सितंबर और दिसंबर का देखते हैं, तो सितंबर का कोड 5 है और दिसंबर का कोड 5 है। तो इससे हमको मालूम हो गया कि ये माह जो है कि साधारण वर्ष में क्या होता है, सेम होता है। साधारण वर्ष में सेम का मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को कहेगा सोमवार है तो 1 अक्टूबर को ही देखते ही आंसर आपका सोमवार आएगा। इसमें जो है फरवरी, मार्च, नवंबर तीनों महीना सेम का मतलब ये है, अगर कह दे कि 5 फरवरी को शुक्रवार है तो 5 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 5 नवंबर को भी शुक्रवार होगा। यहाँ अप्रैल और जुलाई का मतलब सेम का मतलब अगर कह दे कि 15 जुलाई को अगर मंगलवार है तो 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, तो 15 अप्रैल को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस प्रकार सितंबर और दिसंबर जो है इस महीने में सेम होता है। अगर आपसे कहे कि 5 सितंबर को रविवार है तो 5 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, तो 5 दिसंबर को ही वही दिन होगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये साधारण वर्ष में महीनों का कोड हमको मालूम चल गया। अब दिन का कोड होता है 0 से रविवार, 1 से सोमवार, 2 से मंगलवार, 3 से बुधवार, 4 से गुरुवार, 5 से शुक्रवार और 6 से क्या होगा, शनिवार। अब आते हैं सेम ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखते हैं यदि 2 जनवरी 2001 को मंगलवार है तो 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ जनवरी और अक्टूबर पूछ रहा है, तो 2 जनवरी को कह रहा है कि मंगलवार है तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार से जनवरी और अक्टूबर सेम होता है। तो 2 जनवरी को जो दिन बता दिया, 2 जनवरी को दिन बताया है, 2 जनवरी 2001 को बताया है कि मंगलवार है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ जो देख लिए कि जनवरी और अक्टूबर सेम होता है, इसलिए 2 जनवरी को मंगलवार तो 2 अक्टूबर को भी देखते ही इसका जवाब हम पा जाएंगे कि कौन सा होगा, मंगलवार दिन होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 10 फरवरी 2007 को रविवार हो तो 12 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 10 फरवरी दे दिया है, यहाँ 10 फरवरी दे दिया है। 10 फरवरी को कह रहा है कौन सा दिन, तो 10 फरवरी को कह रहा है रविवार। तो आपसे पूछ दिया उसी वर्ष में 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 12 नवंबर का मतलब कि यहाँ से 10 फरवरी जो है, जो दिन है रविवार, तो 10 नवंबर को भी दिन वही होगा, रविवार ही होगा। लेकिन 12 पूछा है
तो 10 को यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ रविवार होगा। लेकिन आपसे 12 नवंबर मतलब 2 प्लस करके देखेंगे तो 12 नवंबर को कौन सा दिन, तो 2 से आपका कौन सा दिन दिखा रहा है, तो कोड से भी देख लेंगे तो 12 नवंबर को जो दिन होगा ये मंगलवार होगा। ये दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा, जो तीसरा ऑप्शन से। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, यदि 22 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है तो 29 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखते हैं अप्रैल और जुलाई क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ 22 अप्रैल को बता दिया, 22 अप्रैल को बता दिया है कि दिन जो है ये शुक्रवार है। और 2005 में ही पूछ रहा है कि 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 29 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 22, अगर 29 में से 22 दे ही दिया है तो 22 कम कर लेंगे तो 7 दिन आपको बचेगा। और 7 से 7 अगर हम भाग कर देंगे तो ये 0 होगा। और 0 से मतलब यहाँ शुक्रवार, तो यहाँ भी 29 जुलाई को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को शुक्रवार, जो कि बी ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सितंबर 2009 को मंगलवार हो तो 15 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। सितंबर और दिसंबर भी यहाँ सेम होता है। तो यहाँ जो कह रहा है कि 5 सितंबर को कौन सा दिन बता दिया, तो 5 सितंबर को बताया है मंगलवार, 5 सितंबर को मंगलवार बताया है। आपसे कह रहा है कि 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो जो 5 सितंबर को दिन होगा तो हम कहेंगे कि 5 दिसंबर को वही का वही दिन यहाँ भी क्या होगा, मंगलवार होगा। लेकिन आपसे पूछा है 15, तो 5 में कितना प्लस करेंगे, तो 10 प्लस करेंगे। और 10 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 10 को 2 भागों में लिखेंगे तो 7 प्लस 3 होगा। और यहाँ दिनों की संख्या 7 होती है तो 7 से 7 में भाग देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब 3 से देखेंगे कि 3 दिन आगे कौन सा दिन होगा। तो यहाँ कोड मंगलवार का 2 है और 2 में 3 दिन आगे का मतलब 3 दिन जोड़ देंगे तो 3, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। तो हम कहेंगे कि 15 दिसंबर को जो दिन होगा 5 से कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब आते हैं लीप वर्ष में। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो। यदि 12 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। यहाँ की लीप वर्ष का भी चर्चा किए तो कोड पहले जान लीजिए कि लीप वर्ष में 366 दिन 52 सप्ताह 2 दिन होता है। यहाँ देखें कि जनवरी अप्रैल जुलाई क्या होता है, किससे महीना होता है। तो जनवरी का 6 कोड है, अप्रैल का 6 कोड है और जुलाई का भी 6 कोड है। यहाँ फरवरी और अगस्त सेम होता है तो फरवरी का 2 कोड है और अगस्त का भी 2 कोड है। इससे देखेंगे फरवरी अगस्त सेम होता है। मार्च और नवंबर की बात आती है तो मार्च का 3 कोड है और यहाँ नवंबर का भी 3 कोड दिखाई दे रहा है। सितंबर और दिसंबर तो 5 और 5 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो भी महीना दिखाई दे रहा है ये सेम दिन होगा। तो इसी से हम क्वेश्चन अगला देखते हैं 5 नंबर। यदि 12 जनवरी 2004 को सोमवार हो तो 15 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं यहाँ 12 जनवरी को कह दिया कि सोमवार है, 12 जनवरी को दिन दे दिया सोमवार। अब पूछ रहा है आपसे कि 15 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो 15 अप्रैल को देखेंगे कि कौन सा दिन होगा। तो 12 जनवरी को जो सोमवार, तो अप्रैल को 12 अप्रैल को भी क्या होगा, यहाँ सोमवार ही होगा। 12 अप्रैल को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है 15 को, तो 12 में 3 प्लस करेंगे
तो सोमवार का कोड देख लेंगे कितना है। तो सोमवार का कोड 1 है और 3 दिन आगे तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल को गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार, जो कि पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। यदि 20 अप्रैल 2008 को रविवार हो तो 26 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। यहाँ भी लीप वर्ष में यहाँ जो है कि 15 अप्रैल को पूछ दिया है, आप बोल दिया है कि रविवार है, 20 अप्रैल को रविवार है। अब देखते हैं 26 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ अप्रैल और जुलाई भी सेम होता है, तो 26 जुलाई पूछा है। तो 26 जुलाई मतलब 20 अप्रैल को जो दिन है वो 20 जुलाई को भी वही दिन। तो यहाँ 20 जुलाई को भी क्या होगा, वही दिन होगा, का मतलब रविवार। लेकिन आपसे कहा है कि कितने दिन आगे, तो 20 से यहाँ देखेंगे 6 दिन आगे बढ़ रहा है। तो रविवार का कोड कितना है, 0 में अगर 6 दिन आगे बढ़ते हैं तो 6 से कोड क्या होगा, तो 6 से कोड यहाँ हो जाएगा शनिवार। तो यहाँ देखेंगे 26 जुलाई को कौन सा दिन होगा, शनिवार को। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 17 फरवरी 2020 को शनिवार हो तो 23 अगस्त को उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा। 17 फरवरी को बोल दिया है, 17 फरवरी को क्वेश्चन में है कि शनिवार दे रहा है, इसमें पूछ रहा है 23 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ भी देखेंगे फरवरी और अगस्त दोनों सेम होता है। तो 17 फरवरी को शनिवार, तो 17 अगस्त को भी शनिवार होगा। तो शनिवार मतलब 17 अगस्त को भी यहाँ शनिवार होगा, लेकिन कितना दिन आगे है, तो 17 में हम इसमें 6 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 23 अगस्त। तो शनिवार का कोड कितना है, तो 6 है, और 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 होगा। अब 12 में से अगर हम 7 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से कौन सा दिन दिखाई दे रहा है, तो शुक्रवार। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, जो ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 25 मार्च 1996 को रविवार हो तो 30 नवंबर 1996 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ मार्च और नवंबर सेम है, तो यहाँ 25 मार्च को बता दिया है कि कौन सा दिन है। तो 25 मार्च को बताया है कि रविवार है। आपसे 30 नवंबर की चर्चा कर रहा है, तो 30 नवंबर को देखेंगे कि कौन सा दिन। तो 25 मार्च को रविवार, तो 25 नवंबर को भी रविवार, लेकिन 5 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो ये कितना होगा, 30 नवंबर हो जाएगा। तो रविवार का कोड 0 है, और 0 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 5 से कौन सा दिन आएगा 30 नवंबर को, तो शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका शुक्रवार आंसर होगा, जो पहला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्या है। 9 नंबर है यदि 12 सितंबर 2012 को सोमवार हो तो 18 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ जो है 12 सितंबर को बता दिया कौन सा दिन, सोमवार। 12 सितंबर को सोमवार। आपसे कह रहा है कि 18 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो 18 दिसंबर, तो 12 में हम कितना प्लस करेंगे, 18 आएगा तो 6 प्लस करते हैं। तो ये 6 प्लस करने का मतलब कि 6 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 6 को हम 7 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 7 से 7 को भाग देंगे 0, इसका मतलब -1 दिखाई देने लगा। तो सोमवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, वही 18 दिसंबर को दिन हो जाएगा। तो ये रविवार इसका आंसर आएगा।
जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला देखते हैं जो दोनों में कॉमन पड़ता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। आइए देखते हैं, आपका वर्ष चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है इस महीने में। मार्च और नवंबर में, अप्रैल और जुलाई में, और सितंबर और दिसंबर में, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, उसी वर्ष में आपका दिन पूछ दिया तो ये महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 5 मार्च को शुक्रवार है तो 5 नवंबर को शुक्रवार ही होगा, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष। अगर यहाँ देखा जाए कि 20 अप्रैल को मंगलवार है तो 20 जुलाई को भी मंगलवार ही होगा, चाहे वर्ष हो साधारण हो चाहे लीप हो। यहाँ अगर सितंबर की बात कहा जाए तो 25 सितंबर को अगर आपका शनिवार है तो 25 दिसंबर को भी शनिवार ही हो सकता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ एक ही वर्ष में ये पूछता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर। यदि 23 मार्च को शुक्रवार है तो 30 नवंबर को कौन सा दिन? ये 23 मार्च को बता दिया कि शुक्रवार है, तो आपसे पूछ रहा है 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 30 नवंबर को कौन सा दिन? तो यहाँ मार्च और नवंबर सेम, तो 23 मार्च को शुक्रवार तो 23 नवंबर को भी शुक्रवार ही होगा। ये कितने दिन आगे हैं? तो इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो वही दिन, तो इसका मतलब 7 से 7 कट जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं। यहाँ 30 नवंबर को भी आपका आंसर क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 जुलाई को मंगलवार है, 12 जुलाई को मंगलवार है तो 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो 12 जुलाई को कह रहा है कौन सा दिन? मंगलवार। अप्रैल को 10 पूछ रहा है, तो लिख लीजिए यहाँ जो है कि 12 जुलाई को बता दिया कि कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो जुलाई और अप्रैल जो है कि सेम होता है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 12 जुलाई को दिन मंगलवार, तो 12 अप्रैल को भी दिन क्या होगा? मंगलवार ही होगा। लेकिन आपसे पूछा है 10 अप्रैल को कौन सा दिन, तो इसमें 12 में से कितना माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे तब 10 अप्रैल आ जाएगा। मंगलवार का कोड कितना है? 2 है, और 2 में से अगर 2 माइनस कर दिए तो इसका मतलब 0 आएगा, और 0 से इस दिन कौन सा होगा कि 10 अप्रैल को ये हो जाएगा रविवार। इसका आंसर जो होगा पहला सही है। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 सितंबर को सोमवार है तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो सितंबर और दिसंबर क्या है? सेम है, कोई अंतर नहीं। 5 सितंबर को बोल दिया कि कौन सा दिन? सोमवार। तो आपसे पूछा है 5 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ भी जो सितंबर में दिन होगा वही दिसंबर में दिन होगा। तो 5 सितंबर को सोमवार, तो 5 दिसंबर को कौन सा दिन? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सोमवार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 मार्च को रविवार हो तो 4 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ मार्च देखेंगे, दिया है 20 मार्च को कौन सा दिन है? रविवार बताया है। आपसे पूछ दिया है 4 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 4 दिसंबर को, तो ये मार्च और नवंबर सेम होता है, तो 20 मार्च को रविवार, तो इतना तो हम कह सकते हैं कि 20 नवंबर को कौन सा दिन? तो यहाँ भी रविवार। और नवंबर कितने का होता है? तो हम कहेंगे 30 का होता है, और 30 का ये नवंबर होता है। 30 में ये 20 दिन दे ही दिया तो बच कितना जाएगा? तो इसका मतलब 10 दिन नवंबर में
और 4 और ऐड कर देंगे तो 14 से कितना आ जाएगा आपका 4 दिसंबर हो जाएगा। तो 14 जो 10 4 14 और 7 से भाग देंगे तो 14 का मतलब 0। तो इसका मतलब 20 नवंबर को रविवार, तो 4 दिसंबर को भी कौन सा दिन? रविवार। इसका आंसर जो है तीसरा सही होगा। आते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि 25 अप्रैल को गुरुवार है तो 8 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 25 अप्रैल को बता दिया है कि कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो आपसे पूछ रहा है 8 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो अप्रैल जो है और जुलाई दोनों सेम होता है, तो 25 अप्रैल को जो दिन होगा तो 25 जुलाई को भी क्या होगा? ये सेम दिन होगा, यहां भी गुरुवार होगा। अब यहां जो है जुलाई कितने दिन का होगा? तो हम कहेंगे जुलाई का महीना जो होता है 31 दिन का होता है। 25 दिन दे दिया तो बचा कितना? तो 6 दिन और आगे आप प्लस जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा, तो 6 और 8 और दिन जोड़ लेंगे तो 14 दिन होगा। और 14 को 7 से भाग देंगे 0। इसका मतलब कोई फर्क नहीं, जो 25 अप्रैल को गुरुवार तो 8 अगस्त को भी कौन सा दिन आएगा? गुरुवार ही होगा, जो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 सितंबर को सोमवार है तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यहां 2 सितंबर को बता दिया कौन सा दिन? सोमवार। तो आपसे पूछ रहा है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो ये बताइए 2 सितंबर को दिन जो है सोमवार है, तो यहाँ 2 दिसंबर को भी कौन सा दिन? सोमवार होगा, क्योंकि महीना तो सेम होता है। कितना दिन आगे बढ़ जाना है? तो हम कहेंगे इसमें 18 जोड़ देंगे तो 20 दिसंबर आ जाएगा। 18 जोड़ लिए तो 20 दिसंबर आ गया। 20 दिसंबर को ही पूछ रहा है, तो ये 18 को हम लिख क्या सकते हैं? तो 7 से भाग देने में सुविधा होगा कि 14 + 4 लिख लेंगे तो और सही रहेगा। तो 14 7 से कट जाएगा 0, इसका मतलब 4 दिन आगे। सोमवार का कोड कितना? सोमवार का कोड 1 होता है, और 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 5 से कौन सा दिन? तो शुक्रवार हो जाएगा। तो 20 दिसंबर को जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि 1 अप्रैल को गुरुवार है तो 30 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 4 ऑप्शन है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। अगर मेरा ये क्लास सही लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।